नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे दो महत्वपूर्ण विषय में जो आपको बार बार आप में से बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहा है। अक्सर लोग हमसे यही प्रश्न पूछते हैं कि सर क्या जो आगामी जो सुपर टेट की वैकेंसी आएगी क्या वो शिक्षक वीर के माध्यम से आएगी यानी कि संविदा से भर्ती होगी। और दूसरा आपसे क्वेश्चन बार बार यही पूछा जाता है कि क्या सर वाकई में बीएड जो है सुपर टेट से बाहर हो जाएगा। इन सभी प्रश्नों पर हम लोग आज बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपके जो प्राइमरी स्कूल है जो बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट में इसमें क्या क्या अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके आने वाली वैकेंसी में। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, वरना आप लोग आधा देखते हैं और स्किप कर देते हैं और बार बार हमसे वही प्रश्न बार बार आप लोग पूछते हैं। देखिए दो चार चीजें अमूल परिवर्तन हो रहा है, इसका क्या असर दिखेगा आपकी भर्ती पे उस पर हम लोग बात करते हैं। पहला जो चेंज हुआ है सबसे बड़ा वो हुआ है कि जब अब जो टीचर जो भर्ती हुए हैं 68,500 69,000 या उससे पहले के टीचर वो अपना अटेंडेंस एक रजिस्टर में लिखते थे, मतलब अपना सिग्नेचर करते थे कि मैं आज उपस्थित हूं। लेकिन अब क्या कर दिया है प्राइमरी स्कूलों में, अब धीरे धीरे ये बदलाव आ रहा है कि अब जो स्कूल में टीचरों का जो अटेंडेंस लगेगा वो बायोमेट्रिक लगेगा, यानी टीचर अब अपना बायोमेट्रिक लगाएंगे यानी थंब लगा के अपना अटेंडेंस देंगे। इसका फायदा ये होगा कि पहले टीचर क्या होता था, जैसे मान लीजिए मैं आज नहीं आया तो मेरा सिग्नेचर कोई और कर दिया, और मान लीजिए कि वो आज नहीं आया तो उनका सिग्नेचर मैं कर दिया। इस तरीके से होता था और टीचर एक दो दिन छुट्टी ले लेते थे अपना, किसी को पता भी नहीं चलता था। सरकार ये चीजें जानती थी, इसलिए अब इसने बायोमेट्रिक सुविधा कर दी। दूसरा परिवर्तन ये होगा कि एक प्री प्राइमरी स्कूल खोला जा रहा है। जैसे आप लोग जो पढ़ाएंगे, अब जो आपका जब सुपर टेट वैकेंसी होगी और अब जब भर्ती होके आएंगे या जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो क्या है, प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल में हम लोग मतलब आप लोग पढ़ाएंगे या कोई भी पढ़ाएगा, लेकिन अब एक हो रहा है प्री प्राइमरी स्कूल। प्री प्राइमरी स्कूल में क्या हो रहा है कि उसमें क्या हो रहा है कि उसमें भी बच्चों को भर्ती है, जैसे एक से के नीचे जितने भी बच्चे हैं उनको प्री प्राइमरी स्कूल खोला जा रहा है। इसका असर क्या होगा कि आने वाले समय में आपकी वैकेंसियां धीरे धीरे कम होंगी। ये बात सच्चाई है, कि जब प्री प्राइमरी स्कूल का गठन हो जाएगा तो आने वाले समय में आपकी वैकेंसी कम हो जाएगा और उस प्री प्राइमरी स्कूल में हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर रखे जाएं, यानी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू टीचर रखे जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन अभी प्राइमरी में कोई ऐसा रूल नहीं है कि आने वाली वैकेंसी में आपकी अग्निवीर या शिक्षक वीर की तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। अभी ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए आप लोग बस मेहनत करते पढ़ते रहिए। बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। अभी जब आप लोग की वैकेंसी आएगी और जब आप लोग फ्यूचर में सेलेक्ट हो जाएंगे, यानी 2-4 साल बाद अगर आप लोग आएंगे सेलेक्ट होके, जब इस डिपार्टमेंट में प्राइमरी में आप शिक्षक बनेंगे तो देखेंगे कि आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का मौका मिलेगा। जैसे कि आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देखते होंगे कि डिजिटल बोर्ड पे लोग पढ़ाते हैं, उसी तरीके से वो दिन दूर नहीं है कि जब आप लोग सिलेक्शन लेके आएंगे प्राइमरी में तो आप लोग भी डिजिटल बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाते हुए मिलेंगे। तो बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन ऐसा अभी कोई परिवर्तन नहीं है कि शिक्षक वीर के माध्यम से टीचरों की वैकेंसी होगी प्राइमरी स्कूल में। ठीक है, प्री प्राइमरी स्कूल का गठन किया जा रहा है, उसमें हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर रखे जाएंगे। प्री प्राइमरी स्कूल का मतलब होता है कि जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा ना, जैसे कि आप लोग अगर कॉन्वेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो एलकेजी, यूकेजी, दुनिया भर का केजी पढ़ाया जाता है, तो उस तरीके के स्कूल का निर्माण किया जा रहा है अब सरकारी विभाग में भी। लेकिन उसमें हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर होंगे, लेकिन ऐसा अभी प्राइमरी स्कूल में यानी कि बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट में ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो ऐसी सूचना से आप लोग बचिए और अपना मन लगा के पढ़ाई करिए। हाँ, इससे एक इफेक्ट पड़ेगा कि अब धीरे धीरे आपकी वैकेंसियां हैं वो धीरे धीरे कम होंगी, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर रखे जाए और रखे भी जाते हैं। जैसे शिक्षा मित्र क्या है, शिक्षा मित्र आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर है, संविदा ही तो टीचर है, उनको रखा गया है, उनको 10,000 पेमेंट मिलता है सरकार, और उनका भी काम है कि बच्चों को पढ़ाना है। और जो परमानेंट टीचर है उनका भी काम है बच्चों को पढ़ाना। जो परमानेंट टीचर होते हैं उनको भैया सैलरी देनी पड़ती है अच्छी खासी, 48,000 50,000 के बीच सैलरी है, और जो शिक्षा मित्र हैं उनको 10,000 सैलरी में आप वही काम कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार, ऐसा नहीं है कि प्राइमरी में कॉन्ट्रैक्ट या संविदा पर टीचर नहीं है। जैसे अनुदेशक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, ये क्या है, ये आपके संविदा ही हैं, संविदा टीचर ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी जो प्राइमरी स्कूल में है वो संविदा पे टीचर नहीं है, संविदा पे टीचर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वैकेंसी जो आएगी वो अब परमानेंट नहीं आएगी, अब संविदा पे ही आएगी, ऐसा कुछ नहीं। हाँ,
हो सकता है कि पोस्टें कम रहेंगी। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको 69,000 70,000 जो आपको 68,000 69,000 वैकेंसी देखने को मिली, इतनी वैकेंसी अब आपको आगे देखने को न मिले। लेकिन जितनी भी वैकेंसी आएगी, मान लीजिए 50,000 भी वैकेंसी आती है तो आपकी परमानेंट आएगी। ऐसा नहीं है कि संविदा पे आएगी या शिक्षक वीर के माध्यम से आएगी, ऐसा कोई सूचना नहीं है। तो आप लोग से मैं बार बार बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, आने वाली भर्ती में बहुत कंपटीशन है। कम से कम 10 से 12 लाख लड़के फाइट करेंगे, पढ़ने वाले बच्चे, ऐसे नहीं फॉर्म तो पढ़ेंगे 15 लाख, लेकिन कम से कम 5-6 लाख लड़के ऐसे होंगे जो अपनी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन बच्चों को आपको फाइट देना है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई में ढिलाई मत करिए। जितना आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, जो करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है, जो आपकी अदर क्लासेस चलाई जा रही हैं, उसको आप लोग पढ़ते रहिए दोस्तों। यकीन मानिए पढ़ते रहेंगे। सिर्फ अपना एक कमिटमेंट अपने आप को दीजिए कि हमें 5 घंटे या 4 घंटे हमें देना है। वैकेंसी आए ना आए उससे मुझे मतलब नहीं है। यकीन मानिए आप कभी असफल नहीं होंगे, ठीक है। और जिस तरीके से बदलाव हो रहा है, जिस तरीके से सरकारें नियम बदलाव कर रही हैं, बहुत जल्दी बहुत कुछ बदलने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि शिक्षक वीर के माध्यम से, ऐसा कोई सूचना नहीं है। रही बात दूसरी कि क्या सर वाकई में बीएड वाले सुपर टेट से बाहर हो जाएंगे, तो देखिए ये मामला कोर्ट का है और कोर्ट ही निर्णय देगी। 12 अक्टूबर का वेट करिए। अब सितंबर हो ही गया, 12 अक्टूबर का आपको पता चल जाएगा, फाइनली पता चल जाएगा कि क्या बीएड सुपर टेट में एलिजिबल रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन आप लोग बस इसके उस निर्णय के इंतजार में ये मत बैठ जाइए कि हम अपनी तैयारी ही नहीं करें। आप लोग तैयारी करते रहिए। 90% चांस है, 80% चांस है कि सुपर टेट में बीएड वालों को भी मौका दिया जाएगा। लेकिन ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट ही निर्णय करेगी। ना मेरे कहने से सुपर टेट बीएड अंदर हो जाएगा सुपर टेट में और ना ही बाहर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग अपनी पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए। आप लोग का अभी एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि पढ़ाई पे फोकस करें। अन्य जो भी चीजें आप लोग न्यूज में जो पेपर में सुनते हैं, पेपर में जैसे अमर उजाला फेक न्यूज की फैक्ट्री है। उसको अमर उजाला को न्यूज़पेपर नहीं, फेक न्यूज़पेपर कह देना चाहिए, क्योंकि उसमें ना हमेशा उल्टा सीधा चीज। तो ऐसे फर्जी अखबारों को मत पढ़िए। पढ़ना है तो हिंदी में दैनिक जागरण पढ़िए, जनसत्ता पढ़िए, और इंग्लिश में आप द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए। इसमें आपको अच्छी जानकारियां मिलती हैं। जो फर्जी जैसे कि हिंदुस्तान हुआ, अमर उजाला, ये सब फर्जी है। ये सब कुछ भी छाप देते हैं। उनको चाहिए भैया बस कि हमारा पेपर बेचे, और पेपर बेचने के लिए ये सब फर्जी न्यूज ये लोग छापते रहते हैं। तो इन सब चीजों पे भरोसा मत करिए। जो भी परिवर्तन होगा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूं। मुझे पता है कि क्या क्या परिवर्तन होने वाला है। मेरे घर के सारे सदस्य, मेरे घर में ज्यादातर टीचर ही हैं, तो मुझे अच्छे से पता है कि इस क्या क्या परिवर्तन हो रहा है और क्या क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान न होइए, बस अपनी आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त होकर पढ़िए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर जो वैकेंसी आएगी वो आपकी परमानेंट ही आएगी। आपको सुपर टेट वैकेंसी क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप परमानेंट टीचर होंगे, ना कि संविदा पे होंगे और ना ही अग्निवीर के माध्यम से। हाँ, ये बात अलग बात है कि भाई सीटें कम रहेंगी। हो सकता है कि सीटें आपकी कम रहे, अब उस तरीके से 69,000 या 68,500 की तरह सीटें ना आए, लेकिन आपकी जो भी जितनी भी सीटें आएंगी वो परमानेंट बेस्ड ही आएंगी। इसलिए आप लोगों से बार बार अनुरोध है कि आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहे। सिर्फ पढ़ाई करते रहेंगे। अगर सिलेक्शन लेना है तो सिर्फ पढ़ते रहिए। इन सब चीजों के चक्कर में पढ़ेंगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आप लोगों की, क्योंकि ऐसा मौका अब आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इस वैकेंसी के बाद देख रहे हैं ना, 4 साल बाद 5 साल 4 साल हो गए, वैकेंसी अभी आई नहीं है। तो जो भी वैकेंसी अगले साल आएगी, इस साल तो सुपर टेट आएगा नहीं, जो भी आएगा तो अगले साल ही कुछ होना है। तो कोशिश करिए कि जब भी अगली वैकेंसी आए उसमें अपनी एक सीट पक्की कर लीजिए, वरना ये मौका अगर चूक जाएंगे आप लोग तो हो सकता है 4-5 साल तक फिर आपको इंतजार करना पड़े। तो मैं नहीं चाहता। अभी देखिए केबीएस की वैकेंसी आने वाली है। केबीएस की वैकेंसी भी आपकी नवंबर दिसंबर तक जब भी आए, इसी साल आएगा। वो कब आएगा वो किसी को नहीं मालूम, लेकिन अपनी जो केबीएस की वैकेंसी का रिक्रूटमेंट है अपने अंतिम चरण पे है, तो वो वैकेंसी भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। उसी तरीके से DSSP की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। बस आपका काम है पढ़ाई करना, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। एक ही काम, आप अपने आप से कमिटमेंट दीजिए कि हमको कम से कम 4 घंटे की 5 घंटे की पढ़ाई अपने लक्ष्य के प्रति देना है। वैकेंसी आए ना आए उससे मतलब नहीं है, आपकी वैकेंसी तो आनी है। पहले आप अपना सिलेबस तो पूरा करें, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को बहुत राहत मिला होगा, और घबराने की बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी होगा सबसे पहले मैं आपको सूचना दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।